गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, ये कहा जाता है कि हमारा शरीर एक हवन कुंड है, प्लीज इसकी व्याख्या करें कि कैसे। और उसमें समिधा, उसमें घी, उसमें सामग्री और तरह तरह से हवन कुंड में हम आहुति देते हैं। तो ऐसा ही इस शरीर को क्यों माने? हवन कुंड में तो आहुति देते हैं और उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो इस शरीर में कौन सी अग्नि प्रज्वलित होती है, कौन सी आहुतियां डलती हैं, इसको क्यों हवन कुंड माने? तो इसका उत्तर ये आएगा कि इस शरीर में तो पहले ही अग्नियां हैं 13, जिसमें 5 तत्व अग्नि है, 7 धातु अग्नि है, 1 जठरा अग्नि है। जो तत्व अग्नि है जल, पृथ्वी, आकाश, वायु अग्नि को जलाती है। तत्व अग्नि 5 तत्वों को जलाती है। एक जल अग्नि जल को, इसमें पृथ्वी अग्नि पृथ्वी को, ऐसे ही आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व जलते हैं 5 अग्नियों से जो हमारे शरीर में विद्यमान है, इसलिए ये हवन कुंड है। उसके बाद 7 अग्नि और हैं, जिसको आपको रस अग्नि, जैसे रस, रक्त, मांस, मेधा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 अग्नि है। तो ये 7 धातुओं को जलाती हैं, इसलिए 7 नाम है। तो इसका मतलब शरीर में कोई चीज है और उसको जलाने वाली अग्नियां हैं, इसलिए ये भी हवन कुंड है। इसी प्रकार एक जठरा अग्नि है, जो आप खाना खाते हैं उसको वो अंदर जाते ही पकाना शुरू कर देती है। खाना दोबारा पकता है आपके शरीर में जाके। जो ही आप खाना खाते हो थोड़ी देर बाद उल्टी करें तो वो पीला पका हुआ सा निकलता है, शरीर में से ऐसा नहीं निकलता। तो वो भी पक जाता है अंदर जाते ही, क्योंकि एक अग्नि है वहां भी। पित्त अग्नि कहते हैं या जठरा अग्नि है, हमारी मुख्य अग्नि जठरा अग्नि है, उससे पकाते हैं। फिर उसके बाद पूरे शरीर में प्राण फैला हुआ है, तो प्राण भी एक अग्नि है। हम कहते भी हैं प्राणी माता है, प्राणी अग्नि है, प्राणी माता पिता बंधु सखा है, प्राणी आचार्य, प्राणी गुरु और प्राणी परमपिता परमात्मा। तो प्राण को भी सबसे पहले अग्नि कहा गया। तो इसका मतलब ये तो अग्नि कुंड हुआ। पूरे शरीर में एड़ी से चोटी तक प्राण फैलता है तो ये अग्नि कुंड बन जाता है। तो इसी प्रकार इसके अंदर जो भी डालते हैं, आपने खाना डाला, उसकी 7 धातुएं बनती हैं, 7 तत्वों से जल जाती हैं। आप पानी पीते हो और उससे पानी भी आपके शरीर में जल जाता है, आपको दोबारा प्यास लगती है, वो पानी समाप्त हो जाता है। कहाँ समाप्त हुआ? अग्नि ने जला दिया। जो शरीर में अग्नि है उसने जला दिया। तो उसके बाद आपके ये 7 धातु, 7 तत्व ऐसे ही जलते हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। फिर लेकिन इसके बाद समस्या क्या आती है? लोग ना तो अपनी धातुओं को जलाते हैं, इन 7 अग्नियों को प्रज्वलित नहीं रखते, ना भोजन को अच्छी तरह पकाते हैं, जठरा अग्नि ठीक नहीं है, ना आपकी 5 तत्व अग्नि ठीक है, इसलिए आप बीमार हो जाते हैं। और उसके बाद भी इस शरीर में केवल मुंह के द्वारा भोजन खाया और उसी से 7 धातु बनी, केवल यही है? ऐसा नहीं है। इस शरीर में जो भोजन जाता है, भोजन के अनेक रूप हैं। इसमें आंख के द्वारा दृश्य भीतर जाकर कोष बन जाता है, जैसे 5 कोष होते हैं। इसमें अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में और आनंद में कोष होते हैं। उन कोषों में इकट्ठा कर लेते हो, वो कोष नहीं बनने चाहिए, तो वो भी जलाए जाने चाहिए। इसी प्रकार संसार में सबसे ज्यादा जो आपको रोग लगता है वो राग द्वेष से लगता है, और राग द्वेष होने का मूल कारण है रजोगुण में, तमोगुण में रहना। तो ये राग द्वेष भी भीतर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी जो 13 अग्नियां मैंने बताई वे मंद पड़ जाएंगी, वो जला नहीं पाएंगी, राग द्वेष के नीचे दब जाएंगी। राग द्वेष रूपी सामग्री उसमें डाल दोगे और वो सामग्री इकट्ठा होकर स्टोर हो जाएगी, और वो स्टोर उस मुख्य अग्नि को दबा लेता है। तो इसी तरह जब राग द्वेष से दूर हटोगे तो उसका प्रयास हमें करना चाहिए ज्ञान के अनुसार। गुरु शरण में जाके पूछें कि गुरुजी बताएं हमें राग द्वेष कैसे हटाना है। इसी प्रकार सभी विचारों से मुक्त होना है। जो आंख के विचार हैं, जो विषय हैं, आंख का विषय देखना, कान का सुनना आदि, इनसे भी दूर हटना है कुछ समय के लिए। जैसे व्रत करके अपने पेट को खाली करते हैं, ऐसे कुछ समय के लिए नाम जपें, सांसों पे ध्यान लगाएं, ताकि विचारों से मुक्त हो जाएं। जो विचार अंदर गए थे वे जल के भस्म हो जाएं। थोड़ी देर के लिए उनको भस्म करें। कैसे भस्म होंगे? थोड़ी देर के लिए निर्विचार होने का अभ्यास करना। अभ्यास कैसे होगा? सांसों पे ध्यान लगाने से वो अभ्यास शुरू हो जाता है, और आपके जितने पुराने विचार शुरू शरीर में थे वे नष्ट होने, जलने, समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। राग द्वेष की महिमा इतनी है, संसार से अधिकार त्याग दो, राग द्वेष समाप्त हो जाए। अधिकार को त्याग करना होता है, तो यहाँ केवल सेवा करनी होती है। सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ तो राग द्वेष हट जाएगा जब आप समझेंगे हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि हम इस शरीर को अग्नि का कुंड माने और इसके अंदर जो धातुएं जाती हैं उनको धातुओं को जलाएं,
जो तत्व जाते हैं उनको भी जलाएं, जो विचार जाते हैं उनको भी जलाएं, और कोषों को इसके अंदर बनने ना दें। जो है कोष एक क्रिया के रूप में आए और क्रिया के रूप में समाप्त होते जाए, संगठित ना हो, एकत्रित ना हो। आज एक विचार इकट्ठा हो गया तो वो सारी जिंदगी आपको परेशान करता रहेगा, क्योंकि वो अन्य अग्नियों को प्रज्वलित नहीं होने देगा और आप बीमार हो जाएंगे। तो राग द्वेष से मुक्त होना है आपको, मुख्य रूप से रजोगुण तमोगुण से हटना है, और सतोगुण में रहने से दोनों रजोगुण और तमोगुण की अग्नियां समाप्त हो जाती हैं, वे जल जाते हैं, वे अग्नियों में भस्म हो जाएंगे। सतोगुण अग्नि से रजोगुण तमोगुण को भस्म करें और उसी से राग द्वेष भस्म हो जाएंगे। जब हम सतोगुण में रहना शुरू करेंगे, गुरु शरण में रहना शुरू करेंगे। इसलिए ये शरीर भी हवन कुंड है, और वो हवन कुंड सामने है जिसमें आपने ज्यादा सामग्री डाल दी तो अग्नि बुझ जाएगी। ऐसे ये संसार भी हवन कुंड है, अगर इसमें सेवा भाव से नहीं रहे तो संसार भी दूषित हो जाएगा, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ये शरीर भी हवन कुंड है, अगर इसमें भी आप जो विचार डालते रहे और लगातार भोजन डालते रहे और अग्नियों से प्रज्वलित करके उसको नष्ट नहीं किया तो ये शरीर भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए ये हवन कुंड है। आज का इतना ही रहेगा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बताया गुरुजी आपने, और ये सारे पेट की बीमारियों के लिए है ना? धन्यवाद पेट की गुरुजी। बीमारी ठीक हो जाएगी। हमें सब स्पष्ट हुआ कि हमारा शरीर